हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिर जी के में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? कहा जा रहा है कि जो भारत का जो संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का जो प्रावधान यह किस देश से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान में जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो प्रणाली है इसकी यह जो है ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग जो है कब किया गया था, पूछा जा रहा है। जो कहा जा रहा है कि जो कुछ मिसप्रिंट है इसमें कहा जा रहा है कि जो भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण को जो है केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। तो जो है भारत में जो है आर्थिक जो सर्वेक्षण जो था उसको केंद्रीय बजट से जो है 1964 में अलग किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है? कहा जा रहा है कि जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं यह किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्य चट्टान। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है यह अग्न्य चट्टान है, ये जो है एक प्रकार का अग्न्य चट्टान होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई 2016। तो जो है 1 मई 2016 को जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ या शुरुआत हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IOCL। तो IOCL जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? कहा जा रहा है जो गोल गुंबद है यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो है गोल गुंबद स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी? कहा जा रहा है जो श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है यह किस चीज़ से बनी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट से। तो जो श्रवणबेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर मूर्ति है यह जो है ग्रेनाइट से बनी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? कहा जा रहा है जो अंगूर की जो खेती है जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो अंगूर की जो खेती होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? कहा कि जो वानभट्ट थे यह किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो वानभट्ट थे यह हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है? कहा जाए कि जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था यह कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। तो ये जो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है यह अहमदाबाद में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कहा जाए कि जो भारत का जो पहला पोशाक संग्रहालय है यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गोवा। तो जो भारत का जो पहला पोशाक संग्रहालय है यह जो है गोवा राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता? कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस है जो दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस जो है यह कंप्यूटर वायरस है और यह जो है दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
13वां प्रश्न, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? कहा जाएगा जो भगवत गीता है इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा जो है भगवत गीता का जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था? कहा जा रहा है कि जो भारत में जो है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1969 को। तो जो भारत में जो है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन जो है अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? कहा जाए कि जो NRDWP का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो NRDWP का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? कहा जाए कि जो भारत के जो पहले स्वदेश निर्मित वाहन पोत जो थे उसका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, INS विक्रांत। तो INS विक्रांत जो है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान पोत थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, कहा जा रहा है कि जो डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयत बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे डेक्कन। तो बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली जो थी उसे रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में भी जानते थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। कहा जाए जो इंद्रधनुष 2.0 जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पूर्ण पूंजीकरण से संबंधित है। तो जो इंद्रधनुष 2.0 जो है यह सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पूर्ण पूंजीकरण से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? कहा जा रहा है जो पुस्तक जो है तहकीक माँ लिल हिंद जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल-बेरूनी। तो जो है पुस्तक तहकीक माँ ली हिंद जो पुस्तक है यह अल-बेरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होमी जहांगीर भाभा। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को जो है मंजूरी दी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।